सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का आज तीसरा कांड शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी तक हमने 2 कांड पढ़े, बाल कांड और अयोध्या कांड। कुल 6 कांड हैं रामायण में। तो आज तीसरा अरण्य कांड। अरण्य में तो वैसे उसी दिन ही आ गए थे श्री राम, अयोध्या के समय, अयोध्या कांड में ही। लेकिन अभी ये चित्रकूट से भी आगे जहाँ महाअरण्य शुरू होता है तो उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग अपने घर से आ गए थे पहले ही, तो वो अयोध्या कांड में आ गया। फिर अभी संन्यास लेने जा रहे हैं तो महाअरण्य में प्रवेश हो रहा है फिर अभी। और उस महाअरण्य का पहले से इन्होंने पता बताया। जो आसपास रहने वाले थे ऋषि मुनि तपस्वी योगी, उन्होंने क्या बताया कि असुर हैं कदम कदम पे इस जंगल में, तो संभल करके प्रवेश करना। आपने पढ़ा पथ का विधान? हाँ, तो ऐसा ही है ना, वहां भी ऐसा ही है जैसा यहाँ बताया। आप लोगों ने पढ़ लिया? लिखा भी है? लिखा क्या? अच्छा, डायरी में। ठीक। वैसे डायरी भी लिखनी चाहिए। महापुरुष सब डायरी लिखा करते थे, उससे अपनी चेतना का पता रहता है ना भाई, अभी आज कहाँ है चेतना। मैं कल परसों किसी एक महापुरुष की वो पुस्तक पढ़ रही थी, रामचंद्र मिशन, जो हैदराबाद में जिनका मूल है ना, लगभग 100 साल पुरानी संस्था है। उनके जो संस्थापक थे तो वो रोज अपने डायरी लिखते, तो उसमें 2-3 दिन यूं लिखा हुआ है, जैसे 15-16 मई कोई परिवर्तन नहीं, 17 को ऐसा स्वप्न आया, 18 को मन में थोड़ा अहंकार आया, 19 को सब जगह मेरे को प्रकाश दिख रहा था, 20 को सृष्टि की वस्तुओं में ब्रह्म की प्रतीति हो रही थी। ऐसे ऐसे जो जो उनको मतलब रोज का रोज लिखते थे थोड़ा थोड़ा। तो उससे फिर व्यक्ति अपडेट रहता है अपने आप से। नहीं तो फिर हमारा ठीक है चलता है, हमें नहीं पता होता, एक यंत्रवत जीवन चल रहा होता है हमारा। तो ज्यादातर महापुरुष डायरी लिखते थे। ये तो अच्छी आदत है डायरी लिखने वाली। और उसी को गुरुकुलों में आत्मनिरीक्षण करवाया जाता है। करते हैं अपने यहाँ रात को? अब नहीं करते? अपने आप से तो कुछ नहीं होता। ग्रुप में करना चाहिए, वैसे होना चाहिए थोड़ी देर का ना।
नहीं होता है तो खुद भी कर सकते हैं फिर, लेकिन उससे सहायता मिलती है, करना चाहिए। तो ये पूरा जीवन ही सभी के लिए ही ऐसा है, ये केवल सन्यासियों की बात नहीं है। जीवन अपने आप में एक महाअरण्य जैसे ही है, और उसका कुछ पार्ट बीत जाता है माता पिता के सानिध्य में, तो उसमें ज़्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। लेकिन एक अवस्था के बाद जब व्यक्ति अडल्ट हो जाता है तो कोई एक मार्ग चुनना ही होता है उसको, या तो भगवान का मार्ग, ब्रह्मचर्य का, सन्यास का, या तो फिर गृहस्थ का, संसार का मार्ग। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ऐसे करके दो मार्ग बताए शास्त्रों में। तो या तो श्रेय मार्ग को चुनना होता है या तो प्रेय मार्ग को चुनना होता है, और दोनों ही मार्गों की अपनी अपनी अनुकूलताएं हैं और अपनी अपनी प्रतिकूलताएं हैं, दोनों में ही। लेकिन एक में प्रतिकूलताएं थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन उसका प्रतिफल आनंद भी ज़्यादा है, और दूसरे में उसमें भी प्रतिकूलताएं तो काफ़ी हैं लेकिन आनंद के नाम पे वहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रेय मार्ग में वहाँ तो केवल पश्चाताप ही अंत में हाथ में आता है व्यक्ति के। तो ये तो व्यक्ति को तय करके ही चलना चाहिए कि सब जगह जीवन में कभी भी खुशियाँ या अनुकूलताएं हों, ऐसा नहीं है कहीं भी। वो तो एक ही जगह है ऐसी, मोक्ष, जहाँ दुख किंचित मात्र भी नहीं होता है और आनंद हमेशा रहता है। सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल आनंद ही आनंद, वो एक ही स्थिति है बस, बाकी और कोई स्थिति नहीं है संसार में। तो इसका मार्ग जैसे हम रोज रामायण हमें बताती है, भाई आप अपने कार्य जो करते हैं ना अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, तो आप अपने धर्म का पालन करें। और धर्म का पालन कैसे करें? ईश्वर प्रणिधान के साथ करें। धर्म का पालन तो कर ही रहे हैं सभी, लेकिन पालन करते समय स्थिति कैसी रहती है चित्त की? पढ़ाई करते समय, खाना खाते समय, यज्ञ करते समय, योग करते समय, ऑफिस में जाते समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय, सब समय में स्थिति कैसी रहती है? तो यदि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बना के रख सके व्यक्ति, उसी को योगस्थ कहा है गीता में, तो उसका फल फिर समाधि होता है। योग दर्शन में बताया है ना, वहां पर ईश्वर प्रणिधान वाले सूत्र में ही व्यास भाष्य में बताया, ईश्वर प्रणिधानेन भक्ति विशेषेण आवर्जितम ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ईश्वर अनुग्रहित कर देता है उस व्यक्ति को जो विशेष भक्ति पूर्वक अपने सब कर्म करता है। और उसका फल सूत्र में भी बताया, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि हो जाती है। अपने काम ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के करते करते, और फिर एक दिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान से सीधे समाधि में चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। और वो समाधि ही हमारा समाधान है सब समस्याओं का। तो पीछे के सर्ग से कुछ पूछना है आपको, अयोध्या कांड के लास्ट सर्ग से कोई? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने बता दिया कि कांड जैसे चेंज हो गया अभी, तो इसका आधार एक तो वन तो कभी पहले आ गए थे, बहुत समय पहले, तो कांड का वर्गीकरण विभाजन किस आधार पे होता हो? वो तो ग्रंथकार करते हैं अपना एक एक ही ग्रंथ को, कि भाई हम इसको कितने चैप्टर में बांटेंगे, प्रसंग के अनुसार। क्योंकि इसमें जैसे सारा समय इस महारण्य में बीतेगा, तो इसलिए इतने वाले पोर्शन को उन्होंने महारण्य नाम दे दिया। उससे अगला फिर सुग्रीव हनुमान आदि से भेंट होगी तो वो टाइम उसी में बीतेगा, तो उसको किष्किंधा कांड कह दिया। ऐसे तो प्रसंग के अनुसार उन्होंने, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने प्रसंग के अनुसार 4 पाठ कर दिए योग दर्शन के, ऐसा ही हो गया। और जैसे 14 वर्ष भगवान श्री राम तो वनवास में रहे, तो अयोध्या में 14 वर्ष किसका राज मानेंगे? श्री राम का ही, राम राज्य माने। हाँ। तो भगवान श्री राम तो राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन
राम का राज मानेंगे तो ऐसे वचन की दृष्टि से देखें तो अगर भगवान श्री राम को राज मानेंगे तो एक वचन तो पूरा नहीं हुआ उस दृष्टि से। तो ये तो भाई ट्रिकी प्रश्न किया आपने। तो उस दृष्टि से देखोगे तो फिर भरत जी का मान लेंगे। मतलब व्यक्ति तो भरत जी हैं और नीति श्री राम की है, तो अब इसको आप क्या मानेंगे। आपके यहाँ गुरुकुल में स्वामी जी महाराज का अनुशासन चलता है कि आर्षदेव जी का? पूज्य स्वामी जी के अनुसार पूज्य स्वामी आर्षदेव जी चला। ऐसा ही है यहाँ पर भी। श्री राम के आदेशानुसार श्री भरत जी उसके प्रतिनिधि बने हैं, तो उस दृष्टि से देखेंगे भाई सब उसके नियम आचरण आदि जो हैं, रीति नीति, वो तो सब श्री राम ने ही तय की हैं। और स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो भरत जी उसके प्रतिनिधि बने हुए हैं। और कोई प्रश्न है? पूछे मैं प्रणाम। पथ का विधान पढ़ते समय उसमें एक वाक्य है कि भगवान द्वारा चुने हुए लोगों से पूछो कि वे तुम्हें बतलाएंगे कि कितनी बार शाश्वत ने अपना मुंह छिपा लिया है। मतलब ऐसे लंबी लाइन है। तो फिर भगवान जी तो जब भी हम पुकारते हैं वो मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्यों कहा है? मतलब शायद मैं समझ नहीं पाई हूँ कि अपना मुंह छिपा लेते हैं या फिर ना ना, पर्दे बिल्कुल में। नहीं आते हैं। दिव्य शक्तियां बिल्कुल नहीं आती हैं। इस बात को इसीलिए इन्होंने कहा है और इसीलिए मैंने भी आपको कहा था कि पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि आप बुलाओगे वो झट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कितनी ही बार ऐसे होगा जीवन में कि जब आपको उस शाश्वत की सख्त जरूरत होगी और तब वो कोसों दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेंगे, और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल अपने आप को अकेला पाओगे। उन्होंने शब्द प्रयोग किया है नंग धड़ंग। कोई रक्षा कवच भी नहीं होगा आपके आसपास और चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही होगी आपके ऊपर, और तब आप कहोगे कि शाश्वत ने कहाँ मुँह छिपा लिया, दिख भी नहीं रहा है कहीं दूर दूर भी। आ तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिख भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति आएगी। बेसहारों को तो सहारा देने वाले वो खुद है ना, तो फिर अपने बच्चों की रक्षा मतलब संभालने तो के लिए बच्चों को पहले से सामर्थ्य दे रखी है ना, तो उसको यूज करें बच्चे पहले। बच्चे इतने ज्यादा अपाहिज ना हो कि मतलब जब आप चलना नहीं जानते थे तो माँ ने उंगली पकड़ के सिखाई दिया चलना, पर अब इतने अपाहिज मत बनो कि अब भी उंगली पकड़ के चलो। तो ऐसा तो माँ नहीं करती है ना। तो ऐसे होता है वो उस समय आपको क्योंकि उभारना चाहते हैं ना, आपकी शक्तियां जो अभी प्रसुप्त अवस्था में हैं, असुरों को मारने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, तो उनको अभिव्यक्त करवाना चाहते हैं। तो बैठे तो पिछले डिब्बे में हैं पर दिखेंगे नहीं आपको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता क्या कोई खिलौना है जो किसी भी बच्चे को दे दिया जाए? कितनी ऊंची चीज है ना वो। ऐसे कोई पारितोषिक थोड़े ही है कि किसी पे भी कृपा करके किसी को दे देते हैं जी। ऐसे तो पारितोषिक भी नहीं मिलते हैं, वो भी पुरुषार्थ से ही मिलते हैं। लेकिन ये तो सर्वोत्तम पारितोषिक है, तो उसके लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो उस समय जो नहीं घबराएगा और उसको ये विश्वास रहेगा कि नहीं वो है, भले ही नहीं दिख रहा है, भले ही नहीं आ रहा है, तो भी उसकी कृपा है मेरे ऊपर, वो फिर पार जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर हिम्मत भी तो बंधवाई है ना लास्ट में साधक की। मेरे को तो वैसे कई दिन हो गए पढ़े, वर्डिंग याद नहीं है, कभी 20, 25, 30 साल पहले पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि इस सारे संघर्ष के अंत में विजय है फिर। तो ऐसे तो मतलब जैसे ही आपने बुलाया और तुरंत आकर के ईश्वर आपकी सहायता कर दें। बोले आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो, तो आपको आना ही चाहिए। तो ऐसे तो ईश्वर नहीं आते हैं, नहीं तो फिर संसार में किसी को भी दुख नहीं होता। ये संसार सारा आनंद से ही भरा होता, क्योंकि जिस व्यक्ति को जब कोई दुख होता तभी वो उसको पुकार लेता, और हेतु यही देता जो आप दे रहे हैं कि आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं और हमारे जैसा कौन दुखी है, तो आओ जल्दी से। और फिर वो आ जाते
तो फिर तो कोई भी दुखी नहीं होता। आत्म प्रेरणा बोलते हैं या आत्मा मतलब हमें थोड़ा गवाह दे रही हैं ऐसे करने के लिए, तो फिर वो कौन देता होगा जब भी हम कुछ मतलब विचार करते आत्म हैं? प्रेरणा का मतलब तो आत्मा ही प्रेरणा दे रही है, जैसा आप बोल रहे हो। तो उसको भी तो कोई मतलब संकेत करता होगा कि ऐसा करो, आत्मा है तो मतलब कोई चलाने। आत्मा को ना, आत्मा तो स्वतंत्र है, देता है ईश्वर प्रेरणा आत्मा को। तो ईश्वर तो अच्छी ही प्रेरणा देता है, लेकिन आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कभी उस प्रेरणा को सुनती है, कभी नहीं सुनती है। स्वतंत्र है, वो सुने या ना सुने। कर्ता किसको कहते हैं? आप तो व्याकरण पढ़ते हो। स्वतंत्र है कर्ता, तो स्वतंत्र है कर्ता का अर्थ क्या है? हाँ, पूरा बोलो। क्रिया करने में जो नहीं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, स्वतंत्र है। जो करे ना करे या अन्यथा करे, उसमें जो स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र है कर्ता कहा ना। तो उस प्रेरणा को आप सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, एक दिन आपको जरूर सुनना पड़ेगा। अब वो एक दिन आज का भी हो सकता है, वो एक दिन 10 साल के बाद का भी हो सकता है, वो एक दिन अगले जन्म में भी हो सकता है, वो एक दिन 100 जन्मों के बाद भी हो सकता है। एक दिन तो आना पड़ेगा, उसके बिना नान्या पंथ है। सुख का, खुशी का, दुख मुक्ति का और कोई रास्ता है ही नहीं। और तो फिर समझदार व्यक्ति सोचता है कि भी एक दिन आना है तो फिर आज ही आ जाते हैं शरण में। जब हमें ही करना है, कोई कहे भी ये काम आपको ही करना है, कभी भी करो, तो फिर व्यक्ति क्या सोचता है? तो मुझे करना है तो आज ही कर लेता हूँ, फिर तो निश्चिंत होकर के सोएंगे, फिर कर लिया। और नहीं तो फिर एक असहजता का भाव हमेशा मन में रहेगा कि कुछ तो करने योग्य है था, जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने किया नहीं। और इसीलिए अभिनिवेश क्लेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु से डर इसीलिए तो लगता है हमें, नहीं तो मृत्यु से डरने का मतलब क्या है? योगी तो छोड़ना चाहते हैं शरीर को, भाई इसको क्यों ढो रहे हैं, कितना करना पड़ता है इसके लिए, शरीर के लिए। 99.99 कर्म शरीर के लिए ही होते हैं, ये ना हो तो वो सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। और हमें डर लगता है कि कहीं मौत ना आ जाए। तो क्यों है ये डर हमें? क्योंकि इस शरीर को प्राप्त करके कुछ तो ऐसा है जो करने योग्य था और अभी तक किया नहीं है। तो ट्रेन में से किसी को स्टेशन आने से पहले कोई उतारने के लिए कहे, तभी तो दुखी होता है ना व्यक्ति कि भाई अभी तो मेरा स्टेशन आया ही नहीं, जो मेरा गंतव्य था वो तो अभी मिला नहीं मुझे, तो बीच में तुम क्यों उतार रहे हो? तभी तो दुखी होगा। और गंतव्य पे पहुंच गया तब अपनी इच्छा से ही उतरना चाहता है, बैठना चाहता ही नहीं है उसमें। उसको लगता है मेरा गंतव्य तो आ गया, यही तो पहुंचना था मुझे। तो हमें आत्मा को जो पाना है वो यदि मिल गया होता अभी तक, तो तब तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगता, तब तो हम अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ना चाहते। लेकिन अभी तक हमें वो मिला नहीं है, इसीलिए डर लगता है। और उसको पाने के लिए हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, और किसी भी वर्ण आश्रम में रहते हुए शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। अब आप में से कुछ तो इस इंतजार में बैठे होंगे कब कुटिया बने, कब यज्ञशाला बने, कब हम तपस्या शुरू करें। तपस्या के लिए किसी कुटिया की जरूरत नहीं, किसी यज्ञशाला की जरूरत नहीं। ये कुटिया भगवान ने बना के दे रखी है अपने को, मोबाइल कुटिया, घूमती फिरती कुटिया। इसको तो अयोध्या भी कहा, नगर भी कहा शास्त्रों में। तो घूमता फिरता नगर है ये, मोबाइल नगर है हमारे पास। तन को बना ले कुटिया, खुद बन जा उसमें साधु। तन तो कुटिया बना के दिए भगवान ने हमारे को, तो और कुटिया बनाने की क्या जरूरत है? तो इसमें बैठे बैठे एक प्रार्थना है तो सही, बाहर के पट बंद कर दे, अंदर के पट खोल दे।
सुमिरन लगन लगाई के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के तू खोल रे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर रे। फिरा न मन का फेर। हाथ का मन का डारी दे, मन का फेर। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवायो खाई के। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये है। तो बाहर के पट बंद कर, अंदर के खोल। तो उसमें तो किसी कुटिया की जरूरत नहीं है, कहीं भी व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो विधान तो ऐसा ही है जैसा आपने पढ़ा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात भी नहीं है, उसने दे रखी है शक्ति हमारे को इतनी, और ख़त्म होगी तो और दे देगा, ट्रांसफार्मर से और मिल जाएगी, चिंता मत करो। एक विचार आता है जैसे कि हमें तो आगे चल के सन्यासी बनना ही है, लेकिन इस बार मैंने वो निश्चय तो नहीं किया, क्योंकि पहले से मन में मतलब आत्मा से प्रेरणा नहीं मिली थी लेना, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो ख़त्म करना है, फिर आगे बनना है, तो फिर गुरु आज जैसे वो करूँगी। तो अभी मेरे को ऐसे प्रेरणा ही नहीं मिली, तो इसमें भी पढ़ी तो वैसा ही बात है कि जब तक अंतरात्मा से प्रेरणा नहीं मिल रही है कि आपको ऐसा करना है तो फिर निकलना, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, आत्म प्रेरणा तो मिली हुई है जन्म जन्मांतरों से, मन की प्रेरणा नहीं मिल रही है किसी किसी को। मन कहता है कहाँ जा रहे हो, मेरी सारे तो अरमान तुम मिट्टी में मिला दोगे, जो मन की रुचियां थी। तो ये प्रेरणा आत्मा की नहीं, आत्मा तो जन्म जन्मांतरों से बिलबिला रही है। आत्मा की प्रेरणा सबको है, परमात्मा की सबको है। हम उसको साइड में करके मन की प्रेरणा लेना चाहते हैं, मन को मारने के लिए मन की इजाजत लेना चाहते हैं, वो कभी मिल ही नहीं सकती है। मन अपनी मौत क्यों चाहेगा? और मन को मारे बिना आत्मा का जन्म हो नहीं सकता है, मन तो मारना पड़ेगा आपको। मन ही बाधक बना हुआ है, और मन का स्वभाव बाधक बनना नहीं है, ये मन ही साधक भी बनेगा। साधक बनता है सन्यास में, शक्ति वही है। ये मन तो आपका इतना आज्ञाकारी महाशक्ति है आपके पास कि ये तो धन्य कर देगा हमें, क्योंकि मन के बिना तो आप सन्यास में भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो मन तो भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति हमें दी है, पर हम अभी उसका मिसयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। शक्ति तो एक ही है, तो मोक्ष तक भी ये मन ही लेके जाएगा। इसलिए तो शास्त्रों ने कहा मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो। अभी बंधन का जो कारण बना है ना, वो ही मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए मन को भी गाली भी नहीं देनी चाहिए। मन तो भगवान की बनाई हुई बहुत बढ़िया शक्ति है, अच्छी शक्ति है, जो हमें मोक्ष तक लेके जाएगी। और किसी को ये लग रहा हो कि भाई मेरे को तो अभी थोड़ा सा संसार का आनंद लेने दो ना, तो ले ले, उसकी कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब विचार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक मोड़ पे यदि आपको कोई शक्ति लेके आई है तो वो आपको कुछ तो देना चाहती है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर आप भोगों के लिए बने होते तो आप इस स्थान पे आ नहीं सकते थे। फिर ये तो निश्चित है कि आप इस स्थान पे आए हैं तो कोई पीछे से कोई शक्ति आपको धक्का मार के लाई है, ये तो है। तो उसके ऊपर विचार तो करना चाहिए। सन्यास से डर लगता क्यों है वैसे? जैसे आपने बताया जी अभी तो बहुत सारे दोष हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जब सारे दोष मिट ही गए तो अब सन्यास की भी क्या जरूरत है? दोष मिटते ही तो मुक्त हो गए हम, तो अब सन्यास की क्या जरूरत है?
तो ये कदापि मत सोचो कि जिस दिन सारे दोष मिट जाएंगे ना, उस दिन हम सन्यासी बनेंगे। तो उस दिन तो सन्यास की जरूरत भी क्या है आपको, क्योंकि ये सारी वर्णाश्रम व्यवस्था तो किसके लिए है? दोष मुक्त होने के लिए ही है। भाई ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे, वो दोष मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, वानप्रस्थी अपने कर्तव्य कर्म का, सन्यासी अपने कर्तव्य कर्म का। लेकिन वर्णाश्रम की व्यवस्था में सन्यास सबसे ऊंचा है। सन्यासी का मतलब है कि अब उसके जीवन में दोष नहीं रहेंगे, ऐसा वो आचरण करेगा। तो ये तो सहायक और बना हमारे लिए। भाई चलो गृहस्थ आदि हैं, उसमें थोड़ी लिबर्टी हो सकती थी आत्मा को कि चलो अभी नहीं तो वानप्रस्थ में मिटा लेंगे, कोई बात नहीं है। अब सन्यास से आगे तो कोई है ही नहीं वर्णाश्रम धर्म। तो ये कहा जाएगा भाई ये तो अंतिम पड़ाव है, इसमें आपने बाजी मार ली तो मार ली, और नहीं तो फिर वही जन्म मरण का चक्र। तो ये तो गोल्डन चांस है, उस दृष्टि से तो सोचना चाहिए। अच्छा, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही भाई, इसका उल्टा अर्थ मत लेना, है ना, कि दीदी ऐसे बात करके और हमें मतलब धकेलना चाहती तो हूँ मैं सच में, पर जबरदस्ती नहीं। एक प्रीति है। तो भाई मुझे लगता है कि जो मेरे भाई बहन हैं और इस विश्व को जरूरत है ऐसी आत्माओं की। अब आप देखो ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सन्यासी बने तो कितने लोगों को सुख दिया, और वैसे सन्यासी उनके शिष्य यदि हजारों में हो जाएं तो पूरे विश्व को कितना सुख मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो अपने गुरु जैसे सन्यासी यदि यहाँ तैयार हों, या चलो उससे थोड़ा बहुत कम लगा लो, वैसे शिष्यों को या बच्चों को तो ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपने माता पिता तक तो जरूर पहुंचेंगे। अगर हमारे माता पिता ने 10वीं की पढ़ाई की थी तो हम 12th जरूर करेंगे या BA जरूर करेंगे, ऐसे तो सोचते हैं बच्चे। हमारा बाप यदि 10,000 रुपए की नौकरी करता था तो हम 20, 25, 30,000 की नौकरी तो जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसे सोचता है व्यक्ति। क्योंकि पिता का भी तो मिलता है ना, तो गुरु की पुण्याई भी तो मिलती है। जो गुरु ने 20, 30, 50 साल तक तप किया है वो ट्रांसफर होता है शिष्य में, और उसको इसकी अनुभूति होनी चाहिए शिष्य को कि इतना तो फोकट में ही मिल गया मेरे को, अब इससे आगे और यदि करूंगा तो मैं अपने शिष्य को, अपने गुरु को भी गौरवान्वित करवा सकता हूं। तो ऐसे भी तो शिष्य हुए हैं ना जिन्होंने अपने गुरु का गौरव बढ़ाया। तो सबसे पहले तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ही जिन्होंने अपने दोनों गुरुजनों का गौरव बढ़ाया। ऐसे महर्षि दयानंद हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद हैं कि उनके कृत्यों से उनके गुरुजनों की पहचान हुई। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। और इतनी हिम्मत ना हो तो इतना सोच लें कि भाई जो गुरु करवा रहे हैं उतना करते जाएंगे हम। तो यदि वो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो हमारे जीवन में तो फिर हमारी शक्तियां जो हैं वो प्रसुप्त ही रह जाती हैं। गुरु तो हमें प्रेरणा दे दे करके उनको अभिव्यक्त करवा देते हैं, उद्बुद्ध करवा देते हैं। अब अग्नि तो हर चीज में है ही, लेकिन उस अग्नि को कोई अभिव्यक्त करने वाला हो तो वो अभिव्यक्त हो जाती है, नहीं तो छिपी तो पड़ी है हर वस्तु में। तो एक दिव्य आत्मा तो आप भी वैसे ही हैं, जैसे महर्षि दयानंद हैं, महर्षि रमण हैं, गौतम बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, महर्षि दयानंद हैं। हम सब वैसी वही आत्मा है, दिव्य आत्मा। फिर व्यक्ति को लगता है कि जी कोई ऐसा गुरु मिले कि बस ऐसे हाथ घुमा दे और शक्तियां उद्बुद्ध हो जाएं। ऐसे हो भी जाता है। तो ऐसे व्यक्ति सोचता है कि जी ऐसे गुरु आज के जमाने में बड़े दुर्लभ हैं। सच बात है, दुर्लभ तो हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत तप करके ही तो शक्ति मिलती है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है, ऐसे शिष्य भी दुर्लभ हैं जो उस शक्ति को प्राप्त करने की पात्रता रखते हों। ऐसा शिष्य मिलना महादुर्लभ।